नमो बुद्धाय। शाक्य मुनि तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन और पूज्य महासंघ रत्न को नमन, हमारे गुरु जी को भी नमन। आज हम बात करते हैं कि जब तथागत भगवान गौतम बुद्ध धम्म को प्राप्त कर लिए थे, ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अपने भिक्षु संघ से उन्होंने कहा था कि किस तरह से इस धम्म को लोगों के प्रति आपको देशना करना है। तथागत ने कहा कि धम्म में किस रूप से सुंदरता दिखनी चाहिए, ये धम्म कितना सरल होना चाहिए, इस धम्म के वचनों में कितनी मधुर वाणी होनी चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध अपने श्रावक संघ रत्न को बताते हैं, मधुर वाणी के साथ, सरल शर्त के साथ, सरल अर्थ के साथ इस सुंदर धर्म को लोगों के प्रति आपको देशना करना है। तथागत भिक्षुओं से कहते हैं, चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुत लोगों के सुख और शांति के लिए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो प्राणी हो, सभी के हित के सुख के लिए धम्म की देशना करो। और ये धम्म कैसा होना चाहिए ये भी तथागत बताते हैं। बुद्ध कहते हैं कि ये धम्म कैसा होना चाहिए, किस तरह से देशना करनी चाहिए। तथागत कहते हैं, देशेत भिक्षवे धम्मं आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्योस कल्याणं केवल परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशेत। तथागत कहते हैं ये धम्म शुरुआत में सुंदर दिखना चाहिए। जब तुम किसी को धम्म की देशना करते हो, तथागत का धम्म किसी को बताते हो, तो सुनने वाले व्यक्ति को ये धम्म शुरुआत में सुंदर लगना चाहिए। इस धम्म में ऐसे वचनों का प्रयोग करो जिनमें अंदर मिठास हो, गुड़ छुपा हुआ हो, सुंदरता दिख रही हो, खुशी दिख रही हो, ऐसे वचनों का प्रयोग करो। देशेत भिक्षवे धम्मं आदि कल्याणं मध्य कल्याणं। ये धम्म केवल शुरुआत में नहीं सुंदर होना चाहिए, शुरुआत में इसकी खूबसूरता दिखनी चाहिए, सुंदरता दिखनी चाहिए, मधुरता दिखनी चाहिए। सुनने वाला व्यक्ति प्रिय मन से इसको सुने। इस रूप से धम्म की देशना करो। ऐसा नहीं कि शुरुआत में आपने धम्म की देशना की और बीच में जाकर इस धम्म को बदल दिया। नहीं, शुरुआत में सुंदर होना चाहिए, बीच में भी सुंदर होना चाहिए, बीच में भी इंसान को लगना चाहिए कि हाँ, हम धम्म को सीख रहे हैं, हम धम्म को सुन रहा हूं, हम धम्म को समझ रहा हूं। और बीच में सुंदर होने के साथ साथ अंत भी उसका सुंदर होना चाहिए। अवसान कल्याण, उसको अंत में भी सुंदरता होनी चाहिए। किस प्रकार सुंदरता होनी चाहिए? जो आपने शुरुआत में धम्म को बताया, उसकी सुंदरता देखते हुए बीच में भी आपने सुंदरता का वर्णन किया, सरल अर्थ में और प्रिय वचनों में। उन वचनों में ऐसी मिठास थी कि सुनने वाला व्यक्ति धम्म में लीन हो जाए, धम्म में फिसल जाए, धम्म में मनोमय हो जाए। इस प्रकार धम्म की देशना करो। तो इस तरह से तथागत भगवान गौतम बुद्ध के धम्म की देशना करते थे महासंघ। बुद्ध के बताए गए द्वारा धम्म, तो ऐसे हम शास्त्रा को बुद्ध कहते हैं, जो केवल हर व्यक्ति के लिए, हित के लिए, मन के लिए, सुख शांति के लिए किस तरह से वचनों का प्रयोग होना चाहिए, किस तरह से उसमें सुंदरता दिखनी चाहिए, बुद्ध ने महासंघ को समझा के ही धम्म की देशना करने के लिए कहा। तो उस धम्म में कितनी मिठास होनी चाहिए, उस धम्म में कितना सही अर्थ होना चाहिए, वह धम्म सुनने वाला व्यक्ति किस रूप से समझना चाहता है, उस क्रिया से उसे समझाना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध का धम्म में, तथागत के धम्म में बहुत सारे सूत्रों में देखने को मिलता है
कि किस तरह से व्यक्ति धम्म को सुनने के बाद अपनी खुशी का तथागत बुद्ध के प्रति इजहार करता है। कैसे? अभिक्खंतं वो गौतम, अभिक्खंतं वो गौतम, सेयथापि वो गौतम, निकुज्जितं व उक्कुज्जेय पटिच्छन्नं व बिभरेय। हे भगवान, ऐसा लग रहा है कि आपने किसी अंधे व्यक्ति को आंखें दे दी हैं। हे भगवान, आप जब देशना करते हैं, धम्म देशना सुनने के बाद, धम्म सुनने के बाद ऐसा लग रहा है अंधेरे में आपने दीपक जला दिया। हे भगवान, ऐसा लग रहा है भूले हुए भटके हुए इंसान को आपने सही रास्ता दिखा दिया। हे भगवान, ऐसा लग रहा है कि किसी पलटी हुई चीज को आपने सीधी कर दी। हे भगवान, आपका धम्म सुंदर है, आपका धम्म अर्थ सहित है, आपका धम्म निर्मल है। ये मेरी खुशी है जो हम आपको इजहार कर रहे हैं। हे तथागत, अपने धम्म में मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे भी भिक्षु बनाइए, मुझे भी श्रमण बनाइए, मुझे भी इस संसार से मुक्त होना है। हे भगवान, अपनी शरण में ले लीजिए। बहुत सारे सूत्र हमें देखने को मिलता है कि भगवान गौतम बुद्ध के धम्म सुनने के बाद व्यक्ति किस प्रकार से अपनी खुशी तथागत बुद्ध को इजहार करता है। एक उदाहरण के रूप में हम आपको बता दें, सिगालोवाद सूत्र में भी है। लास्ट में कैसे सिगालक गृहपति पुत्र बुद्ध से कहता है, धम्म का इजहार करता है, अपनी खुशी का इजहार करता है। तो ऐसे बुद्ध होना चाहिए, ऐसे भगवान होना चाहिए जो सरल, सही अर्थ, सुख, दुख और गुण के साथ कि किस तरह से व्यक्ति को धम्म समझाना चाहिए, कितनी सुंदरता दिखनी चाहिए, कितनी सुंदरता होनी चाहिए, ऐसे शास्ता बुद्ध धम्म की देशना करते हैं। तो ये बुद्ध, ये धम्म, उनका ये रास्ता बहुत ही सुंदर है। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो, कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह से तथागत के बुद्ध वचन आपके प्रति लाने का हम कार्य करेंगे। नमो बुद्धाय।